जैसे एक परंपरा है, किसी की मृत्यु हो जाती किसी की, तो आप घर जाते हैं तो कहा जाता है जिसके घर जाते हैं, जिसकी परिवार में मृत्यु हुई है, वो किसी के पैर न छुए आने वाले के। क्या हो जाता है इन 13 दिन में? 13वीं तक क्यों न पैर छुए? केवल इसलिए कि घर के लोग दुख में हैं, किसी के पैर छूना भूल सकते हैं बड़े के, तो वो नाराज हो जाएगा। हम तो गए, बताओ हमारे पैर तक नहीं छुए। परंपरा ये भी है कि 13वीं तक कोई मेहमान आ जाए, कितना बड़ा से बड़ा आदमी घर में आ जाए, उसको छोड़ने गेट के बाहर तक नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ क्या परंपरा, कोई मेहमान आए, जाने लगता है तो उसको गेट के बाहर तक हम लोग छोड़ने जाते हैं। लेकिन क्या परंपरा बनाई कि इन 13 दिनों में गेट तक छोड़ने नहीं जाना है। इससे कोई भूत प्रेत नहीं हो जाते कहीं कुछ? बड़ा लोग ड्रामेबाजी बना के बताते हैं, इसलिए कि भूत पीछे लग जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे, बहुत कुछ बताते हैं। केवल इसलिए नहीं जाते, परंपरा बनाई हमारे महापुरुषों ने। एक आदमी शोक में बैठा है, दुख में बैठा है, अगर वो आपको गेट तक नहीं छोड़ने जा रहा है तो उसका बुरा नहीं माना भाई। इसलिए नियम बनाया कि वो दुखी है, इसलिए नहीं जा रहा है, चला गया, नहीं छोड़ने गया, आप बुरा मान जाओगे। तो परंपराएं हमारे अच्छे के लिए बनती हैं, अच्छाई के लिए बनती हैं। इसलिए नहीं बनती कि कोई भूत प्रेत लग जाएंगे, कोई कष्ट हो जाएगा, वो कष्ट हो जाएगा। ऐसे ही माताओं, बहनों, बच्चियों के लिए परंपरा बनी, ये 4 दिन उनको आराम करने दिया जाए, इसलिए बनी। वो अशुद्ध और पवित्र हैं, इसलिए नहीं बनी। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। सभी पुरुषों से बहुत विसंगतियां हैं, इस चीज को आपको समाज में ले जाना है, इन सारी कुरीतियों को समाज में ले जाके इसको खंडन करना है, तोड़ना है आपको सबको। माँ हमको अपने गर्भ में धारण करके 9 महीने घूमती है। हम पुरुषों से कहना चाहते हैं, एक ईंटा परमानेंट पेट में बांध के घूमो 9 महीने, तो हम बता दें आपको, पक्के हो आप। एक ईंटा बांध के नहीं घूम सकते बाहर 9 महीने आप। वो हमें 9 महीने पेट में पालती है, अपने खून से सींचती है, वो लहू से सींचती है। इसका खंडन करना चाहिए समाज में इन चीज़ों का। जैसे एक और बड़ी विडंबना है, कहना चाहेंगे सभी लोगों से, जितने लोग भी हमको सुन पा रहे हैं बहुत ध्यान से समझेंगे, विज्ञान से जुड़े लोग भी ध्यान से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। शादी होते ही सासू माँ के मुंह से एक ही बात निकलती है, अब जल्दी से दीपक दे दो, कुल दीपक। ये बात अपने बेटे से करनी चाहिए कि कुल दीपक चाहिए, दीपिका चाहिए तो तब भी उसी से कहो, दीपक चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए, महिलाओं के लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए जिम्मेदार हमारी माताएं बहनें नहीं हैं। विज्ञान भी कहता है, जितने जानते होंगे, कोई मेरी बात का जवाब दे देगा? कोई भी दे सकता अगर किसी को पता हो इसके विरुद्ध में। जितने धर्माचार्य सुन रहे हो, जितने गृहस्थाचार्य सुन रहे हो, जितने प्रवचनकर्ता सुन रहे हो, सब सुन ले ध्यान से। इसके लिए लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार है। और जब बिटिया हो जाती है, घर में जन्म लेती है, तो सासू माँ कहती है, ये बहू के कुछ लक्षण ठीक नहीं है। लड़का मांगा था, बताओ बिटिया हो गई। इस बात के लिए तो अपने बेटे को उठाओ डंडा, उसको कूटो कि लड़का काहे नहीं हुआ। महिला और पुरुष, महिला में करते हैं विज्ञान की भाषा में, महिलाओं में होते हैं 24 गुणसूत्र, ठीक है, और पुरुष में 23 और 24 दोनों होते हैं। कितने होते हैं महिलाओं में?
24 और पुरुष में 23 और 24 दोनों होते हैं। तो महिलाओं के जब पत्नी के 24 में जब पुरुष के 23 जुड़ते हैं तो कितने हो गए? 47। तो जब 47 होते हैं तो क्या बनता है? लड़का। स्त्री के 24 और पुरुष के मिल गए 23, तो कहाँ से आए? पुरुष से आए 23, 47 हो गए। तो क्या बना? लड़का, एक कम। और जब पुरुष के स्त्री के 24 से पुरुष का 24 का वाला गुणसूत्र मिलता है तो क्या बनता है? लड़की। तो लड़का या लड़की होने के लिए जिम्मेदार पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। स्त्री में तो 24 ही है, हमेशा रहते हैं 24 गुणसूत्र। तो पुरुष से जब 23 आए तो लड़का बन गया, पुरुष से जब 24 मिले तो लड़की बन गई। तो डंडा लेके पहले सासू माँ को पहले पति देव को कूटना चाहिए आपके, कि काहे तुमने जो है 24 मिलाए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्त्री को। तलाक हो जाते हैं, अरे बिटिया बिटिया इसके पैदा हो। अरे लड़के को मारो, डंडों से पीटो अपने, इसकी वजह से बिटिया बिटिया। और तुम्हें पता नहीं है वो सासू माँ भी कभी बिटिया थी जो अपनी बहू से पुत्र की उम्मीद करती है। न सासू माँ तुम होती तो ना तुम्हारा लड़का होता, और ना ही बिटिया होती जो शादी करके लाए हो, तो ना कोई संतान होती और ना कोई सृष्टि में आगे बढ़ता, सब खत्म हो जाते। इसलिए माँ सर्वोपरि है, माँ सबसे ऊपर है, ये ध्यान रखो। तो इस भ्रांति को तोड़ना है। जब कोई समाज में बात आए कि इसलिए तलाक हो रहा है कि उसकी बिटिया बिटिया हो रही, इसलिए प्रताड़ना मिलेगी, बिटियाँ हैं उनके, ध्यान रखो इस प्रताड़ना को उसके पति को मिलना चाहिए। यहाँ उल्टा खेल चल रहा है। सारा अपमान का दंश जो जितना भी है वो महिला झेलती है परिवार में। इससे बचना है। ये सब विखंडन जो परिवार में है, ये सब गलत जानकारी के अभाव, जितनी जानकारी के अभाव में है, जो सही जानकारी है उसके अभाव में है। गलत जानकारी के कारण परिवार में ये तमाम बातें पैदा होती हैं। तो इन सबको खंडित करना है। समाज में जितना भी है हम आपको बताते जाएंगे। सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो परंपरा के रूप में रखी हैं, किसी कारण से उसको कुछ और बना दिया।